मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचे जाने को लेकर के नीतीश कुमार का हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, तमाम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनको कंडेम, उनकी मजम्मत कर रहे हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार की इस घटिया, घिनौनी और नीच हरकत, और साथ ही संजय निषाद और गिरिराज सिंह के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है सरस्वती महाराज ने। एक बार उनको जरूर सुनिए जो लोग अब तक नहीं सुन पाए थे। बताइए, आप कह देते कि अपना मुंह खोलो, हम देखना चाहते हैं, बिना देखे हम नहीं प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़ करके यूं खींच देना ये कहां तक उचित है। तो इसलिए ये सब होगा। अब उनको विराम लेना चाहिए, हमारा स्पष्ट कहना है। पहले भी हमने, जब चुनाव में हम गए थे बिहार, तब भी हमने कहा था। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने इस मामले पर क्या कहा वो भी आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि चौतरफा मजम्मत हो रही है। नीतीश कुमार इस बीच दिल्ली भी आए, उनकी यहाँ पर गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई और दूसरे मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, लेकिन जब मीडिया के सवाल जवाब लोगों ने करने चाहे, मीडिया के लोगों ने पूछना चाहा कि अपनी इस नापाक, घिनौनी और नीच हरकत के ऊपर कुछ शर्मिंदा हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने कोई जवाब मीडिया को नहीं दिया। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, उन्हें सुनिए। दो एक दिन पहले लाखों देखने वालों ने देखा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार साहब ने एक पर्दानशी डॉक्टर के चेहरे पर से नकाब को नोचा। इस जलील हरकत की जितने सख्त लफ्जों में मजम्मत और निंदा की जाए वो कम है। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं, उनको एक बहुत अहम स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी दे दी गई है। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूँ, नंबर एक, तमाम महिलाओं से, क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये एक महिला का अपमान है, एक औरत की तौहीन है। औरत की आजादी, वो अपने लिए कौन सा ड्रेस चुनती है, इसकी आजादी है। मैं तमाम औरतों से और खास तौर पर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहता हूँ कि वो हर मुमकिन जरिए से अपने एहतिजाज का इजहार करें, ट्वीट करें, चैनल्स पर जाएं, अखबारों में लिखें, छोटी छोटी मीटिंग्स करें और उसमें प्रस्ताव पास करें, तजवीज मंजूर करें और उसको भेजें राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि ये नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी आजादी को छीना गया है। मुसलमान औरतों से खास तौर पर कहता हूँ कि एक औरत की आजादी के साथ साथ एक मुसलमान की आजादी भी इसमें छीनी गई है, जिसको अभी तक दस्तूर से निकाला नहीं जा सका। मजबूत तरीन लफ्जों में इसकी मजम्मत की जाए। बिहार के उलमा से, बिहार की मुस्लिम तंजीमों से, उनसे भी दरखास्त है कि वो जिस तरीके पर मुनासिब समझें, अपनी इस बहन की हौसला अफजाई भी करें और इस जलील हुक्मरां, नाअहल हुक्मरां, इस दिमागी बीमार हुक्मरां के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करें। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी को भी चाहता हूं कि आप लोग सुने, उन्हें नीतीश कुमार की इस हरकत के बाद क्या बयान दिया था, महिलाओं को लेकर के, बुरखे को, हिजाब को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार उन्हें जरूर सुनिए। मौलाना उस्मान लुधियानवी। कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि अपना सर नहीं ढांपना चाहिए? लोग इसको इज्जत की बात समझते हैं, वकार की बात समझते हैं। बादशाह अपने सर पे ताज रखता है करोड़ों रुपए का, लेकिन आम आदमी सर पे साफा बांधता है, लेकिन दोनों में बराबरी, यकसानियत है, क्योंकि वो इज्जत की अलामत है। मुसलमान हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू बेटी सर पे आंचल रखती है, सिखों की बेटी सर पे दस्तार बांधती है, इसका मतलब ये इज्जत की बात है। अगर कोई आज किसी दूसरे मजहब की इज्जत को तातार करना चाहता है और कुछ लोग खुश होते हैं, तो ये बात याद रखें कि जिन गुंडों को आज आप इजाजत देना चाहते हैं कि दूसरे मजहब की बेटियों के ऊपर उंगली उठाओ, वो गुंडे कल को सड़कों पर हर एक की बेटी के ऊपर उंगली उठाए।